नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। 26,000 कार्यकर्ताओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर शाह बनाएंगे रणनीति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी शिरकत करेंगे। धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में अहम बैठक होगी और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव में चंद दिन ही रह गए हैं और ऐसे में जो है सभी पार्टी कार्यकर्ता जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी बीच अगर झारखंड बीजेपी की बात करें तो वो भी काफ़ी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी की आज विस्तृत कार्य समिति की भी बैठक है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे और 26,000 कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे और कई अहम रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी शिरकत करेंगे और यह बैठक धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित की गई है। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और रांची में बीजेपी काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और एक के बाद एक तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता झारखंड दौरे पर है। अब ऐसे में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड दौरे पर रहेंगे और 26,000 कार्यकर्ताओं से गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह रणनीति बनाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया गया है। इस दौरान अमित शाह सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे और खास रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की आज बैठक है और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि झारखंड में जो है वो बीजेपी काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही है और अब तक इस चुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, एक तरह से आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर यह शंखनाद है। थोड़ी देर के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह वो थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको मंच की सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम है, इसके अलावा चुनाव सह प्रभारी झारखंड के, वो पहुंच चुके हैं। देखिए उनको किस तरह से शॉल देकर उन्हें वेलकम किया जा रहा है, उनको सम्मानित की जा रही है। इसके ठीक बगल में अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, पार्टी के ऐसे कई जो बड़े नेता है, सांसद है, वो यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य भी मौजूद है। तो ये कह सकते हैं कि विस्तृत कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर पहले दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। अब थोड़ी देर के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है कि बड़ा कार्यक्रम है। कहा यह जा रहा है कि देश में इतनी बड़ी कार्यक्रम ये पहली दफा रांची में की जा रही है और 26,000 के आसपास कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे अमित शाह। हालांकि तैयारियां पूरी हो गई, भीड़ काफी आपको मैं दिखाऊंगा। भीड़ तीनों रो में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरह से भीड़ आपको नजर आएगी। पार्टी के जो विधायक है, सांसद है, पूर्व विधायक है, जो बड़े लीडर है, वो इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम उनसे बात करेंगे। एक विस्तृत कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, कितना फायदा होगा असेंबली इलेक्शन में? निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा और दूरगामी परिणाम निकलेगा। जितना महत्व के साथ यह पहली बार बृहद कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का संचार हुआ है। कार्यकर्ता नैना काफी उत्साहित है क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अमित शाह यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आएंगे, कुछ महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने। तो ऐसी स्थिति में आज की जो कार्यक्रम बृहद कार्य समिति की जो बैठक बुलाई गई है ये काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय में विधायकों के साथ, चुनाव समितियों के जो मेंबर्स है उनके साथ वो बैठकर 1 to 1 वो बात करेंगे। जाहिर सी बात है, एक बड़ा कार्यक्रम है, कुछ महीनों के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन है और उसके लिहाज
से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट रो में ऐसे कई विधायक इस कार्यक्रम अमित मंडल भी है, उसके बाद शिवभूषण मेहता है, कई लोग हैं, शशि भूषण मेहता जी हैं, कई लोग। अमित जी, एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अमित शाह भी आ रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम की तो शुरुआत हो गई है, इसका असेंबली इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये विस्तृत कार्य समिति की बैठक है। जिस प्रकार से हम लोगों का कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हर एक कार्यकर्ता को इस समूह में, बड़े समूह में एक साथ मिलकर चले और यही विस्तृत कार्यक्रम कार्य समिति की बैठक के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश मिलेगा आने वाले दिन में, जब वो अपने फील्ड में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, तो वो बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेंगे चुनाव के मैदान में। जब रहेंगे अपने कैंडिडेट, अपने भाजपा, अपने सिंबल को जिताने के लिए मुझे लगता है जी तोड़ मेहनत करेंगे। यही आज की विस्तृत कार्य समिति बैठक के बाद प्रतिफल निकलने वाला है। क्या लगता है चुनावी शंखनाद होगी आज इसी मंच से? आज इस मंच से हम लोग को जो ऊर्जा मिलेगा, हम उसको ऊर्जा को पूरी तरह से सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इसमें लगाएंगे और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसमें पूरी शक्ति के साथ हम लोग लगाएंगे। नवीन जी, एक बड़ा कार्यक्रम है, इसी मंच से अमित शाह चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। क्या कुछ यहाँ से कार्यकर्ता सीख के जाएंगे, क्या मंत्र लेके जाएंगे? देखिए, आज अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने वाला है और मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रदेश तक सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पूरे प्रदेश से उपस्थित हैं और जिस तरह से लोकसभा में उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने काम किया और 14 में 9 सीट हमारे एनडीए गठबंधन ने जीता और 52 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में आगे रही। कई वर्तमान सरकार के मंत्री अपने क्षेत्र से हार गए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी अपने विधानसभा से पीछे रह गए। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के मेहनत पर पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाला विधानसभा में पार्टी संकल्पित है और कार्यकर्ता उत्साहित है और अमित शाह जी के आने से उत्साह दुगना होगा और विधानसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये हम लोग संकल्प लेके जाएंगे। रणधीर जी, कितने सीटों का लक्ष्य रहेगा इस बार असेंबली इलेक्शन में? कितने सीटों का लक्ष्य रहेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्लीन स्वीप करेगी झारखंड में और एक तरफा जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी शुरू की है, ये मजबूती के साथ तैयारी हो रही है और पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। कहा जा रहा है कि अब तक ये सबसे बड़ा बृहद कार्य समिति की बैठक हो रही है रांची में। बृहद कार्य समिति बहुत अच्छा चुनाव के समय में हो रहा है। विधानसभा चुनाव सामने है और इसी स्थिति में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर और आदरणीय अमित शाह जी जैसे चाहने का हमारे नेता का मार्गदर्शन होगा, बहुत बड़ी बात होगी और एक नई टोनी का काम, ऊर्जा देने का काम कार्यकर्ताओं करेगी। ना देखिए, ये रो में सभी विधायक बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो बृहद कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, पूरे प्रदेश भर के हर मंडल से कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और जो चुनावी मंत्र है थोड़ी देर के बाद अमित शाह इसी मंच से कार्यकर्ताओं के बीच में वो देते नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में जैसा हमने बताया कि थोड़ी देर पहले इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है और एक बड़ा मैसेज अमित शाह इस मंच से देने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच देने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद असेंबली इलेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, इन तमाम विषयों को लेकर अमित शाह एक एजेंडे के तहत कार्यकर्ताओं के बीच में चुनावी मंत्र देते जाएंगे। लेकिन मंच में जैसा मैंने आपको दिखाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, हेमंत बिश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, ऐसे कई जो बड़े लीडर है वो मंच पर मौजूद है। थोड़ी देर के बाद शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री है, झारखंड चुनाव के प्रभारी भी है। बिल्कुल सूरज, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि काफी कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित है और ऐसे में अब यह सवाल है कि जिस तरह से लगातार झारखंड बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इस दौरान अब गृह मंत्री अमित शाह भी आज दौरे पर आ रहे हैं झारखंड, ऐसे में क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल और कितना बढ़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है अगर अमित शाह आ रहे हैं तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा और ऐसे कई टिप्स आने वाले चुनाव को लेकर कई टिप्स वो कार्यकर्ताओं के बीच में देंगे। तो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पार्टी के विधायकों में, सांसदों में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अमित शाह पहुंचेंगे और ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कयास ये लगाई जा रही कि 26,000 के जो आंकड़े हैं जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था
कि लगभग 26,000 पूरे प्रदेश भर से पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे। हर बूथ लेवल से, हर मंडल से, हर जिला से, हर प्रखंड से कार्यकर्ता मौजूद होंगे। लेकिन मैं भीड़ आपको दिखाऊंगा, अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट है उनसे कहूंगा कि वो भीड़ दिखाएं। भीड़ आपको तीनों रो में आपको नजर आएगी। कार्यकर्ताओं की जो हुजूम है वो आपको देखने को मिलेंगे। कार्यकर्ता अभी भी आ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से कार्य समिति की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, थोड़ी देर के बाद अमित शाह आएंगे। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा। पार्टी के से कई लोग भी यहां पर मौजूद है। कुछ और भी जो पार्टी के नेता है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। अमित शाह चुनावी टिप्स देते नजर आएंगे। आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे कार्यकर्ताओं ने सीख कर आज भाजपा लगातार सरकार में बनी है, हमारे राजनीतिक और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी आ रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं को चुनाव को टिप्स देंगे, मंत्र देंगे। आज उनके उद्बोधन, उनके टिप्स को लेकर आने वाले 2 महीने के बाद जो यहाँ चुनाव होने वाला झारखंड में, उसमें बहुमत की सरकार बनाने के लिए कैसे भाजपा कार्यकर्ता किन किन कामों करना है आज वो बताएंगे। इस बार कितना का लक्ष्य पार्टी लेके चलेगी विधानसभा चुनाव में? पिछले बार, अब की बार 65 पार का नारा था। इस बार देखिए, वो पार्टी अभी नीतिगत फैसला अभी तय होगा कि कितना पे है, लेकिन हमें पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और पूरे राज्य में और देश में डबल इंजन की सरकार चलेगी। और राज्य में जो भी अभी तक विकास का काम रुके हुए थे, जो भी भ्रष्टाचार था, वो सबको रोक लगाते हुए विकास का कार्य यहाँ किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक कार्यकर्ताओं में अलग से उत्साह देखा जा रहा है नैना, और चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के ये लक्ष्य है कि इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यानी डबल इंजन की सरकार बने। उसे लेकर जो इसकी शंखनाद है वो आज यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी, अमित शाह करेंगे। और आज के बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से चुनावी कार्यक्रम में जुट जाएंगे। नैना, सूरज, अब ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आपके पीछे काफी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इतनी सारी भीड़ की मौजूदगी है। लोगों को लेकर क्या कुछ मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इतनी अगर भीड़ है तो निश्चित तौर पर मेडिकल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं की भी तादाद नैना देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो रो है, इस रो में जो भाजपा के जो कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और इसमें ऐसे कई पूर्व विधायक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो जाहिर सी बात, एक बड़ा कार्यक्रम है और इस बड़े कार्यक्रम में किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, उसे लेकर जो महिला विंग है वो भी पूरी तरह से मजबूती के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। क्या कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर? महिलाओं की जो विंग है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। कितना भागीदारी होगी आने वाले असेंबली इलेक्शन में? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं कल्याणी शरण। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, ये झारखंड ही नहीं पूरे देश में एक संदेश जाएगा, क्योंकि आज तक 24 साल होने के बाद कभी भी मंडल स्तर से प्रदेश कार्य समिति का इतना बड़ा भव्य रूप से प्रोग्राम नहीं हुआ था। साथ ही साथ मोदी जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, उस सम्मान में बढ़ चढ़ के आने वाला कल विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर रखेगा, ये भी मैं बोल रही हूँ। आज की जो प्रोग्राम है वो बूथ स्तर से लेके मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र की कार्यक्रम का संदेश एक अच्छा जाएगा। इसी पार्टी को, संगठन को मजबूत करते हुए अगला चुनाव विधानसभा आने वाले, उसको देखते हुए ये भव्य रूप से आपके जगन्नाथ मैदान में प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए मोदी जी, अमित शाह और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय सभी नेता। एक बड़ा कार्यक्रम मैडम, कार्य समिति की अब तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ कहा यह जा रहा। महिलाओं की कितनी भूमिका रहेगी आने वाले असेंबली इलेक्शन में? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी महिलाओं का सदा ही सम्मान करती है और संगठन में पूर्व में ही हम लोगों को आरक्षण मिला हुआ है और अब तो सरकार ने भी हमें आरक्षण दे दिया है। लेकिन बिना आरक्षण के भी यदि महिलाओं की कोई बहुत बड़ी सहभागिता जिस पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है।
और हमारे मंडल स्तर से लेके बूथ से लेके प्रदेश स्तर तक हमारी सभी बहनें सक्रिय हैं। और जिस सक्रियता के साथ उन्होंने अभी 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई थी, पार्टी उनका सम्मान भी करना चाहती थी। तो हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ सभी हमारे मंडल स्तर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और आगामी चुनाव के लिए आज हम सभी यहाँ से कमर कस के जाएंगे। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की अहम बैठक है आज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, ये हम लोगों की तो शुरू से परंपरा रही है, लेकिन इस बार जो विस्तृत कार्य समिति की बैठक हो रही है, इसमें जिले और मंडल स्तर पर सारे कार्यकर्ता जुटे हैं। निश्चित रूप से अमित शाह जी का यह कार्यक्रम है तो बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। कल से सावन महीने का भी आगाज होने जा रहा है और ये बृहद कार्य समिति की जो बैठक है वो कई मानक गढ़ने का काम करेंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन होगा, वो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड का निर्माण किया है। आज हम कह सकते हैं कि लगातार 5 वर्षों से झारखंड की जो स्थिति है, यहाँ जनता बेनकाब है, लोगों में काफ़ी रोष है। आज का ये कार्यक्रम एक मानक गढ़ने का काम करेगा, एक मानक गढ़ने का काम करेगा और आने वाले समय जो 2024 का विधानसभा का चुनाव है उसमें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इससे पूरा राज्य सो त्राही कर रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं और इस परिस्थिति में अपने गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, अमित शाह जी का हम इनको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इनके आने से इनके द्वारा जो मंत्र दिया जाएगा चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए, उससे सो हम लोग काफ़ी ऊर्जा मिलेगा और काफ़ी उत्साहवर्धन होगा और इसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसमें सरकार बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा और हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ कल से ही लग जाएंगे और इसके बाद हम लोग चुनाव जीत कर आने के लिए हम लोग कमर कसने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं और उत्साह इसलिए कि झारखंड में जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया था, लोगों को गुमराह किया था कि भाजपा जीतेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान खतरे में है। आज आप देख रहे हैं और मजबूती के साथ संविधान को जमीन पर उतारा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विपरीत परिस्थिति में भी 52 सीट पर झारखंड में आगे रहे और 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार भरने के लिए हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं। उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का और संचार होगा।